व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न बीमारियों और उनसे संबंधित इलाज के बारे में मैं इस वीडियो देते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ओल्ड एज प्रॉब्लम, जो बुढ़ापा में हम देख सकते हैं कि डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, हड्डी की लोच कम हो जाती है और मतलब कमज़ोरी हो जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि मूत्र संस्थान से संबंधित हो या मतलब जो कान से संबंधित हो, हड्डी से संबंधित हो, बदहजमी हो, ये सब शिकायत सब कॉमन है। और जो मेल केस होता है उसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड में वृद्धि हो जाती है, आदमी का शरीर झुक जाता है, शरीर में डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, त्वचा पर झुर्री पड़ जाती है, मस्तिष्क की शक्ति का ह्रास हो जाता है और बहुत सारे केसों में हम देख सकते हैं कि डिमेंशिया हो जाता है। अब आदमी बहुत सारे चीज़ों को भूल जाता है। अभी सामान यहाँ था, अभी रख दिया यहाँ पर और नहीं मिलता रहता है। या इसी तरह से कोई बात है, किसी का नाम है, तो ये सब प्रॉब्लम कई बार युवावस्था में भी हम देख सकते हैं। लेकिन मतलब जो डिमेंशिया का केस होता है बड़ा टिपिकल होता है और क्रिटिकल होता है और आदमी का बहुत दुर्दशा हो जाता है। तो अब देख सकते हैं कि अगर अंग्रेजी में आप गए डिमेंशिया सब में तो कोई इलाज नहीं है और ज़िंदगी जो है सो जिंदा लाश की तरह हो जाता है। वहीं हम देख सकते हैं कि जो बेराइटाकार जैसी दवा है या एनाकार्डियम जैसी दवाएं हैं, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। तो अगर मतलब समय से पहले जब डिमेंशिया बहुत आगे बढ़ गया है, तब फिर इस दवा से भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। जब शुरुआत ही में 60 के बाद या मतलब 65 के बाद या कई बार हम 70 के बाद देखते हैं कि डिमेंशिया शुरू हो गया है, तो उस समय से ही बेराइटाकार शुरू में 30 पावर में कुछ दिन तक खिलाने से वो डिजेनरेशन ख़त्म हो जाता है। या फिर मतलब बेराइटाकार से नहीं फ़ायदा हुआ तो हम एनाकार्डियम भी देते हैं। इम्पोर्टेंट है कि बेराइटाकार का अपना लक्षण है और एनाकार्डियम का अपना लक्षण है। तो अगर मतलब सिजोफ्रेनिया की तरफ बढ़ रहा हो पेशेंट और उससे मिलता जुलता कुछ लक्षण के साथ डिमेंशिया हो रहा हो या याददाश्त कम हो गई हो, तो उस या मतलब कुछ हम चीज़ पढ़ रहे हैं, ब्रेन तो उसको सीख रहा है लेकिन भूल रहे हों हम, तो उस केस में हम एनाकार्डियम देते हैं। और अगर मतलब थोड़ा सा बचकाना हरकत हो गया या मतलब जो गला का प्रॉब्लम है, मेल केस में प्रोस्टेट ग्लैंड का शिकायत है, ज़रा सा काम किए कि थकावट हो गई, तो इस लक्षण में हम बेराइटाकार देते हैं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जिसके हम ओल्ड एज में जो सफ़र कर रहे हैं आदमी होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जीरोटिक्स पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि कैसे बुढ़ापा को टाला जाए, कैसे मतलब आदमी का जो हमेशा जवान रखा जाए, चाहे त्वचा से, चाहे मस्तिष्क से, चाहे मूड से। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके शरीर में पूरा रक्त संचार रहे। तो इसके लिए कई बार हम मालिश का प्रयोग करते हैं, कई बार जो शहद का सेवन करते हैं। जहाँ पर लोग वहाँ देख सकते हैं कि उनका युवावस्था बहुत दिन तक कायम रहता है। और शहद का सेवन त्वचा पर भी मालिश करने के लिए होता है। अगर स्नान करने से पहले हम थोड़ा सा शहद का चेहरा पर लेप करें या त्वचा पर करें तो कई स्किन प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। वहीं कई इलाकों में, आदिवासी इलाकों में सेब का सिरका बना करके, सेब का सेवन करके लोग बहुत लाभ करते हैं और बुढ़ापा से लड़ने में उनको ये बहुत ही मदद करता है। तो ये सब टिप्स है। साथ ही जो पूरे शरीर के निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो कुछ ऐसी दवाएं जो मतलब जैसे प्रोटीनेक्स है, तो इस सब से भी कई बार फ़ायदा मिलता है, ताकत में भी और शरीर के निर्माण में भी। और कई बार जो रिसर्च हुआ है उसमें हम डायरेक्ट प्रोटीनेक्स की जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तो दें, या नहीं तो
जो फूड सप्लीमेंट से जो प्रोटीन होता है, और ऐसा प्रोटीन जो वनस्पति स्रोत से मिलता है वो प्रोटीन अच्छा माना जाता है। वैसे अगर मतलब जैसे मछली में जो प्रोटीन होता है वो भी अच्छा माना जाता है। बथुआ साग में जो प्रोटीन होता है वो अच्छा माना जाता है। अरहर दाल में प्रोटीन होता है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन मतलब जो मीट में, रेड मीट में जो प्रोटीन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। उससे हमारा हार्ट सभी ब्लॉकेज हो जाता है। तो बुढ़ापा को टालने के लिए आवश्यक है कि हम जो एक खान पान पर ध्यान रखें। आजकल तो मतलब पूरा न्यूट्रिशन जो स्पेशलिस्ट है तो वो आपको चार्ट बना करके देगा, उसका अच्छा खासा पैसा भी चार्ज करेगा। लेकिन मोटा मोटी कुछ बात है, जैसे सलाद लेना, नारियल का पानी लेना, शहद लेना, सीजनल फल लेना और ड्राई फ्रूट्स कम से कम लेना। दूध का सेवन कम करना, दूध के जगह पर दही का सेवन करना। तो ये सब टिप्स है जिससे कि हम माने बुढ़ापा से लड़ सकते हैं। फिर भी ये तो मतलब अवश्यंभावी है कि हर एक आदमी जो जन्म लिया है वो मरेगा और उसको बुढ़ापा भी आएगा। तो मेन जो होता है कि अंग प्रत्यंग में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, या मतलब करापन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, हड्डी में नस में लोच कम हो जाती है। तो जो योगा वाले ये सिखाते हैं कि योगा करके हम हड्डी में लोच रखें, करापन को कम करें। और मतलब जो डॉक्टर लोग हैं वो देखते हैं कि मशीन जो मेडिसिन है वो मेडिसिन दे करके हम कैसे लोच रखें। वहीं जो योगी लोग हैं वो मतलब कायाकल्प करके जो डिजेनरेशन होता है उसको योग बल से उसको जो मिनिमाइज कर देते हैं, फिर से शरीर का निर्माण कर पाते हैं वो। तो उसके लिए एक विधि है, कायाकल्प की विधि है जो योगी लोग करते हैं। प्राणायाम वाले लोग प्राणायाम करके प्राण शक्ति का संचार शरीर में करते हैं। और जो मतलब जो तंत्र वाले हैं वो तंत्र के माध्यम से ऐसा करते हैं। लेकिन मतलब ये तो बहुत डिटेल साइंस है। अब उसके सफलता, उसकी जो बात है, उसका परीक्षण, उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक और वैज्ञानिक स्टडी नहीं हुआ है। लेकिन मतलब होम्योपैथी के प्रयोग से कुछ दवाएं हैं जिसका प्रयोग करके हम अलग अलग क्षेत्र में जो पीड़ित लोग होते हैं उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। उसमें सबसे जो कॉमन दवाई है जिससे हम की फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कमजोरी में और मतलब जो और डिजेनरेशन में, तो इस दवाई में है कि मतलब लाइकोपोडियम है, कोनियम है, फास्फोरस है, मेजोरियम है। तो मेजोरियम सब में देने से जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है बुढ़ापा में कि लोग झुक जाता है। तो अगर मेजोरियम 30 पावर में अगर मतलब हम कुछ दिन तक, 1 सप्ताह तक, 10 दिन तक, या नहीं तो बीच बीच में और दवा के साथ इसका प्रयोग करें तो ये कमर को सीधा कर देने वाली दवा है। और मतलब उसके बाद हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली दवा, वो दवा है लाइकोपोडियम। तो जो मतलब ओल्ड एज में शादी करते हैं और उनमें जो ड्यू टू ओल्ड एज जो इम्पोटेंसी डेवलप होता है तो उसमें लाइकोपोडियम बहुत ही अधिक दवा है। ये क्षीणता को भी कम करता है और मतलब डिजेनरेशन को भी कम करता है। गैस जैसा प्रॉब्लम सब है उसको भी ये ठीक करता है। लेकिन ये लाइकोपोडियम ऐसी दवा है जिसका हम रेगुलर रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शुरू में कम पावर में देते हैं, जैसे 30 पावर सुबह शाम दिए और फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर दिए। लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसका पावर बढ़ाते हैं, जैसे 200 पावर में दिए थे 1 सप्ताह पर दिए, फिर 1 m में दिए, तो कई बार 1 m भी 1 सप्ताह पर दे सकते हैं। या मतलब उसको 1 m को सामान्यतया 15 दिन पर एक खुराक देना चाहिए। तो इसी हिसाब से ज़रूरत पड़ता है। और ये कायाकल्प भी कर देता है। प्रत्येक लाइकोपोडियम के साथ है कि प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर इसका असर होता है। ऐसे ही कोट की एक दवा है थियोसिनोमिनम, तो ये भी हड्डी में, शरीर में लोच पैदा करता है और मतलब बुढ़ापा में जो तंतु सब होता है उसको कड़ा होने से रोकता है। स्टीरियोस्क्लेरोसिस, आँख का मोतियाबिंद, रिटेंशन ऑफ यूरिन, या मतलब
यूरेथा सब का जो काम नहीं करना, उस समय भी इसका फ़ायदा होता है। कान में भी, श्रवण शक्ति में भी ये मदद करता है, या कान से आवाज़ आ रही हो तो उसमें भी थियोसिनोमिनम ओल्ड एज के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। फिर कमजोरी के लिए, ओल्ड एज में जो वीकनेस होता है, तो उसमें हम नक्स वोमिका 6 पावर में और कैलकेरिया हाइपोफास 30 पावर में पर्याय क्रम से दे सकते हैं। जो तो कैलकेरिया हाइपोफास 30 पावर में सुबह शाम देते हैं, और नक्स वोमिका 6 पावर में भोजन और नाश्ता के बाद देते हैं। तो कमजोरी भी ठीक हो जाता है और बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। ट्यूमर जैसा जो चीज़ सब है वो सब भी ठीक हो जाता है। और एक बहुत ही उल्लेखनीय दवा है कास्टिकम, जो ओल्ड एज के पेशेंट सबको बहुत अधिक मदद करता है। जैसे मतलब अनैच्छिक मूत्रस्राव हो गया, या खांसने छींकने से पेशाब हो जाए, या पेशाब में जलन हो, या पेशाब लगने की संवेदना ही ख़त्म हो जाए, या मतलब हम बैठे हैं या पेशाब निकल गया, या पेशाब नहीं रोक पाना, तो इस सब के लिए कास्टिकम बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। साथ ही जो सताए हुए पेशेंट हों उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से एक मेडिसिन है काली म्यूर। तो काली म्यूर कान संबंधी, ओल्ड एज में जो कान संबंधी समस्या हो जाता है, बहरापन, या कान में हम अलग अलग तरह का आवाज़ आता है, तो उसके लिए बहुत अधिक फ़ायदा है। और एक हेयर ड्रॉप है मूलिन ऑयल, तो उसको भी कान में अगर खुजली उजली सब टाइप का प्रॉब्लम हो तो उसमें हम मूलिन ऑयल भी डालते हैं। और गैस्ट्रिक के लिए ओल्ड एज में 2-3 दवा है, जैसे कार्बोवेज 30 पावर में दे सकते हैं, या फिर मतलब ढकार ज़्यादा आता है तो रेफनस सेटाइवा दे सकते हैं। और कार्बोवेज में जलन रहता है, कमजोरी भी रहती है। तो इस तरह की दवाएं हैं जिसका उपयोग करके हम बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पेशेंट को। और जैसे मतलब सामान्यतया जो जनरल वीकनेस है, फॉर्मिक एसिड और जेलसीमियम जैसी दवाएं हैं, बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। सामान्य कमजोरी में हम जेलसीमियम टाइप की भी दवा दे सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है।